हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अ, जैसे कि आप लोगों का कमेंट आया था कि हमें महात्मा गांधी पे इंग्लिश में नोट्स चाहिए। वैसे हिंदी में तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो मैंने सोचा जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं इंग्लिश का नोट्स अवेलेबल करा दूं। तो उसके लिए ही मैंने ये इंग्लिश का नोट्स अवेलेबल, ये वीडियो जो है उन्हीं लोगों के लिए है। और आप वो और भी जो बच्चे होंगे जो हिंदी में प्रॉब्लम हो रही होगी वो भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आप लोग फटाफट ये अपना नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि उनको आप लोगों को एग्ज़ाम में तैयारी कोई दिक्कत ना हो। ओके, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से उनका एग्ज़ाम हो सके। ओके, तो चलिए ये देखिए क्या है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एम के गांधी इन रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए जैसे बहुत सारे फिलोसफर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रसल, ये सब वेस्टर्न है, विवेकानंद, अरविंदो, ये सारे जो हैं ये आपके इंडियन फिलॉसफी में अंदर जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके शंकराचार्य। मतलब जितने पुराने हैं वो सारे भी हैं, कुछ वेस्टर्न भी हैं, जॉन डीवी, डेकार्ट, बहुत सारे हैं। तो बस आपको आपके अकॉर्डिंग जो पढ़ना है आपको महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर का ही पढ़ना है। और वो भी पढ़ना है क्या, सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके, उसके बेस पे चाइल्ड के लिए जो उन्होंने क्या सुझाव दिया था वहीं बस आपको पढ़ना है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इनके बारे में। हाँ, उससे पहले मैं चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फिलोसफर का या किसी भी दर्शन का, आप दर्शन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी होते हैं उनका, अगर आप ये लिख रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड तो समझ लीजिए आपको पहले 5 चीज़ ध्यान पर रखना होगा कि उसके बारे में आपको क्या लिखना है एजुकेशन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट होता है एजुकेशन मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग अकॉर्डिंग दिस, मतलब फिलॉसफी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी या अकॉर्डिंग दिस फिलोसफर, उनका एजुकेशन का अर्थ, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या उद्देश्य निर्धारित किया है। थर्ड होता है मेथड ऑफ टीचिंग, सॉरी करिकुलम होता है, ये उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। एंड फोर्थ होता है मेथड, टीचिंग मेथड, यानी उन्होंने क्या क्या अपना अपना बताया था कि बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे को किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, कौन सा मेथड अच्छा होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है आपका टीचर। उसके बाद स्टूडेंट्स भी आते हैं, उसके बाद स्कूल्स भी आते हैं, स्कूल्स का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसे जैसे जॉन डीवी ने कहा था स्कूल को एक समुदाय का लघु रूप बताया था, समाज का लघु रूप बताया था। ओके, तो ऐसे ही मतलब ये जो एजुकेशनल कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के बेस पे सारे फिलोसफर और स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का एक्सप्लेन किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, अब आपको लिखने में आसानी होगा। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके, अभी तो हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद जो आपकी कमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक और बात बता दूँ मैं कि अगर आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। ओके, एंड देन नेक्स्ट होगा आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देना है। ओके, आंसर देना है क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम के गांधी इन रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मोहनदास मतलब गांधी जी के बारे में कुछ, उनके डेट ऑफ बर्थ, जन्म वगैरह लिख देंगे, कहाँ के हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। उसके बाद से थोड़ा सा हम फिलॉसफी में लिख देंगे कि उनका क्या दर्शन, जैसे आइडियलिस्टिक थे यानी आदर्शवादी थे, तो ये सारे हम लिख देंगे। और कुछ उनके बेसिक एजुकेशन जो इन्होंने स्थापित किया था, मतलब दिया था बेसिक एजुकेशन कंसेप्ट, उसके बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए मोहनदास करमचंद गांधी वाज अ ग्रेट लीडर भी थे, फिलोसफर भी थे एंड एजुकेशनल थिंकर भी थे। ही वांटेड टू एस्टैब्लिश अ फ्री एंड कास्टलेस सोसाइटी विथ नो एक्सप्लॉइटेशन। देखिए मैं पढ़ूंगी एक वन बाय एक लाइन करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं आपको बस ओवरऑल मेन जो टॉपिक है वही मैं आपको बताते चल रही हूँ। ओके, क्या आखिर में मतलब क्या जो मेन टॉपिक है आपको क्या किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। ओके, जैसे उन्होंने समाज ये क्या जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते, कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहते थे। ओके, सबको समान देखना चाहते थे। तो यही है कुछ, ये है उनका
उसके बाद ये आप लोग देखते जाइएगा, अगर उसमें इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी इज टू प्रमोट द फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। रीडिंग एंड राइटिंग इज ओनली अ मीन ऑफ एजुकेशन। ओके, एंड इट इज़ नॉट ऑल। मतलब उन्होंने बोला था रीडिंग और राइटिंग जो है एक बस एजुकेशन का साधन है, ये सारा एजुकेशन नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखते चलिएगा। ओके, जो मेन टॉपिक है मैं आपको बताते चल रही हूँ। ओके, गांधी जी कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इज़ यूनिक। जो उनका कंट्रीब्यूशन था यूनिक था, ऑफ कोर्स वो यूनिक होगा ही। उन्होंने फर्स्ट वही थे जिन्होंने बेसिक एजुकेशन कंसेप्ट दिया था और सभी के लिए दिया था, और उसी में तो क्राफ्ट बेस्ड दिया था, और वो भी एकदम डाउन टू अर्थ जो होता है कि समाज को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि सिर्फ हम ये शहरी इलाकों को ध्यान में रखते हैं उसके लिए हम करते हैं काम, अर्बन एरिया के लिए नहीं। इन्होंने रूरल एरिया के को मद्देनज़र, मतलब पूरे जो इनका जो बेसिक एजुकेशन था वो मेनली अगर कहें तो उनका रूरल एरिया पर ही था। गरीब लोगों के लिए, मतलब उनको फोकस में मद्देनज़र रखते हुए भी किया गया था। और ये नहीं कि सिर्फ गरीब लोगों के लिए किया था उन्होंने। क्या मैंने फर्स्ट में ही बताया कि ये जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, यानी सब मिलजुल कर काम करेंगे। ओके, बेसिक क्राफ्ट जो था हस्तशिल्प के अकॉर्डिंग उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा बनाया था उन्होंने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग था। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिज फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ आइडियलिज्म भी थे, नेचुरलिज्म भी थे एंड प्राग्मेटिज्म भी थे। देखिए, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होइएगा आपकी ये आइडियलिज्म भी क्यों है, नेचुरलिज्म भी क्यों है एंड प्राग्मेटिज्म क्यों है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर आप ये किसी भी टाइप का एजुकेशन से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम का ये देते हैं तो वहाँ पे पूछ सकता है कि गांधी जी क्या थे, यानी कि किस कौन कौन से दर्शन से उनका संबंध है। तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्राग्मेटिज्म, ये जो दर्शन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, आइडियलिज्म का, नेचुरलिज्म का, प्राग्मेटिज्म का, इसका जो कुछ मेथड है, ऑब्जेक्टिव्स है, करिकुलम है, तो उससे ना ये कुछ लिए हुए हैं, अपने बेसिक एजुकेशन में शामिल किया है। इसीलिए इन्हें नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म यानी प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और आदर्शवाद कहा गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि कुछ हमें भी रेनफोर्समेंट मिले, है ना। आपने पढ़ा ही होगा स्किनर थ्योरी, जब कोई काम किया जाता है तो कुछ रेनफोर्समेंट मिलता है तो क्या उस कार्य के होने की संभावना जो होती है बहुत ही अच्छे से ये बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। आइडियलिज्म इज़ द बेस ऑफ गांधीजी फिलोसफी, यानी मेन रूप से ये तो तीनों है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मेन उनका आदर्श था वो था आइडियलिज्म, आदर्शवादी ही थे मेन रूप से वो। ओके, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं नेचुरलिज्म एंड प्राग्मेटिज्म आर हेल्प अस। जैसे प्राग्मेटिज्म का जो मेन मेथड था उन्होंने डेवलप किया था वो था इंटीग्रेशन यानी कोरिलेशन मेथड, तो उन्होंने वहाँ से ये उठाया था। नेचुरलिज्म यानी फ्री एजुकेशन, यानी प्रकृति स्वतंत्र रूप से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, तो ये उन्होंने लिया था। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन हुआ, आपको जितना अच्छा लगे, मुझे जो अच्छा लगा कि इतना होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड से दे सकते हैं। देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या होता है, वहाँ पे जो होता है आपकी योग्यताओं, आपकी मेंटल जो एबिलिटी होती है, वहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी को जांचा जाता है, टेस्ट लिया जाता है कि आप जो पढ़े हैं, समझे हैं, वो कितना समझ पाए हैं। ओके, जैसे ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी कितनी अच्छी हुई है, आप जो अंडरस्टैंड कर चुके हैं उसको आप कितना प्रयोग कर पा रहे हैं, कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, सिंथेसिस कर पा रहे हैं, कितना इवेलुएट कर पा रहे हैं, तो वही सब चेक किया जाता है। तो ये नहीं कि आप टू दी पॉइंट ही लिखें, आप खुद से भी कुछ क्रिएट करके लिख सकते हैं। ओके, बस नॉलेज के लिए, हाँ कि हमने नॉलेज जान लिया इससे क्या होना चाहिए, अब मैं समझ गया, उसके बाद आप खुद से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन गांधी जी के अकॉर्डिंग।
मैंने फर्स्ट क्या बताया था आपका एजुकेशन फैक्टर जो होता है मीनिंग ऑफ एजुकेशन. लिटरेसी इज नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन. दिस इज ओनली अ मीन थ्रू विच मैन और वोमेन कैन बी एजुकेटेड. ओके, देखिए ये भी जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप किसी भी टाइप का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे ये पूछ देता है कि किसने ये कहा था, ये लाइन किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा कहा गया है. ओके, यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे है, बाय एजुकेशन आई मीन एन all round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit. Okay, this is only a mean through which man and woman can be educated. यहाँ पे उन्होंने बोला था 3H जो है 3H कंसेप्ट किसने दिया है, तो 3H कंसेप्ट जो है गांधी जी ने ही दिया है. ओके, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे एक एक टॉपिक. ओके, नेक्स्ट है एम ऑफ एजुकेशन. तो एम ऑफ एजुकेशन गांधी जी के जो एम को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इमीडिएट एंड अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन. वैसे अगर आपको समझ में ना हो तो आप समझने के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो गांधी जी का हिंदी वर्जन है, आप वहाँ भी देख सकते हैं. वैसे मैं जितना कोशिश कर रही हूँ आपको समझा सकूँ. ओके, तो इमीडिएट एम ऑफ एजुकेशन में क्या आ जाएगा, इमीडिएट मतलब तत्कालिक. तत्कालिक क्या होना चाहिए, और अल्टीमेट यानी अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए. जो अभी आप एक एक स्टेप करके सीख रहे हैं उसका अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, आपको क्या प्राप्त होना चाहिए. जैसे कि आपने पूरी पढ़ाई कर लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होना चाहिए. ओके, तो देखिए फर्स्ट जो है आपका वोकेशनल एम है, व्यावसायिक लक्ष्य. ओके, तो गांधी जी विश दैट ईच चाइल्ड शुड through his education be able to learn a productive craft to meet his future needs of life by adopting some industry और business. यानी वो चाहते थे कि कोई भी बच्चा कुछ भी पढ़े तो वो स्वावलंबी यानी सेल्फ डिपेंड बन सके. तो उनका जो शिक्षा था इसी से रिलेटेड था. उनका जो शिक्षा था इससे रिलेटेड था. उनकी शिक्षा का क्या नाम था, जो स्कीम था उन्होंने क्या दिया था, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. वैसे तो मैं बता ही चुकी हूँ पहले, और क्या क्या नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ओके, देखिए उन्होंने एक और यहाँ पे कुछ अच्छी लाइन बोली है. वो बोला है, एजुकेशन आउट टू बी फॉर देम एंड चिल्ड्रेन अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोला है उन्होंने, बोला है कि शिक्षा जो है बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होनी चाहिए. ओके, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया वो किसी काम का नहीं है. पढ़े ऐसा कि हम कुछ सेल्फ डिपेंड बन सके, किसी के लिए हम कुछ हेल्प कर सके, अपने के लिए अपना हम खुद अपना खुद का पालन पोषण कर सके और साथ में किसी और का भी कर सके. ओके, नेक्स्ट है कल्चरल एम. कल्चरल एम को भी इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट माना. देखिए जैसे वोकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट शुड गो साइड बाय साइड. कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एज मोर इसेंशियल दैन इट्स एकेडमिक एस्पेक्ट. ओके, तो आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट होता है कैरेक्टर एम. कैरेक्टर एम्स भी यानी मोरल एम या कैरेक्टर एम, इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है. और देखिए यहाँ पे एक लाइन बहुत ही अच्छी बोली है, द एंड ऑफ ऑल नॉलेज शुड बी द बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर. ओके, यानी कि जो शिक्षा जो होगा वो चरित्र निर्माण का बहुत ही अच्छा ये चरित्र निर्माण करेगा, इन्होंने बोला है. ओके, नेक्स्ट है आपका परफेक्ट डेवलपमेंट एम, यानी कि टोटल डेवलपमेंट. ओके, किसी भी बच्चे का टोटल डेवलपमेंट. द रियल एजुकेशन इज दैट विच फुल्ली डेवलप द बॉडी माइंड एंड सोल ऑफ चिल्ड्रेन. ओके, देखिए मैं जो मेन टॉपिक है मैंने उसको मार्क कर दिया है, बोल्ड कर दिया है. आप उसे एग्ज़ाम में डाल सकते हैं और कुछ समझने के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ओके, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो कर दूँ और वीडियो बोरिंग हो जाए, इसलिए मैं मेन बता रही हूँ आपको.
उसके बाद फिफ्थ जो है लिबरेशन एम जो है हेम है फिफ्थ एम। एंड नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहते थे और सबको श्रम का जो महत्व बताना चाहते थे। ओके, उनका कि ये नहीं कि जैसे बहुत अच्छे जैसे फैमिली से कोई बच्चा बिलोंग करता है तो वो और गरीब बच्चे दोनों साथ मिल के काम करें। ओके, जिससे उनमें बहुत ही मतलब सामाजिक भावना उत्पन्न होगी, वो उनका चरित्र सबका डेवलपमेंट होगा। तो वैसे ही वो शिक्षा चाहते थे और श्रम का जो वो ये होता है उसका महत्व जान पाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। ये जो सारे हैं इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है सोशल एंड इंडिविजुअल, यानी कि सोशल और इंडिविजुअल बच्चा जो होना चाहिए सोशल और इंडिविजुअल होना चाहिए, या तो एम भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा, यानी सामाजिक और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए सिर्फ व्यक्ति इंडिविजुअल ही बनने से कुछ नहीं होगा या सिर्फ सोशल ही बनने से कुछ नहीं होगा, दोनों को साथ में डेवलपमेंट करना चाहिए। ओके, जैसे आपको पता होगा कि शिक्षा का एजुकेशन जो होता है फिलॉसफी से रिलेटेड होता है, और फिलॉसफी क्या होता है समाज से रिलेटेड होता है। ओके, यानी कि जो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि उद्देश्य निर्धारण में कौन सबसे इम्पोर्टेंट है तो ये वो फिलॉसफी होता है, और पूछे कि टीचिंग मेथड में कौन सा इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है आपका साइकोलॉजी। ओके, अल्टीमेट एम जो है देखिए इनका वो है आपका सेल्फ रियलाइजेशन। ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में बहुत बार, हर एंट्रांस में पूछा जाता है और ये एजुकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आइडियलिज्म में पूछ देगा आपसे कि आइडियलिज्म का अल्टीमेट एम क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो सेल्फ रियलाइजेशन। तो गांधी जी तो आदर्शवादी ही हैं। ओके, तो इनका जो इन्होंने बताया था अल्टीमेट एजुकेशन वो है आपका ये सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म अनुभूति। ओके, सुप्रीम एम है ये। उसके बाद हो जाएगा करिकुलम। करिकुलम गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए बच्चों के लिए, तो उन्होंने बताया है एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए। क्या अच्छा एक बात बताइए, आपको करिकुलम के बारे में पता है कि ये एक्टिविटी सेंटर्ड क्या होता है, क्राफ्ट सेंटर्ड क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, अनुभव केंद्रित क्या होता है, विषय केंद्रित क्या होता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये नहीं चाहती कि बस आप रट्टाफिकेशन कर लें, आप समझ के पढ़ें। ओके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे सीटेट की तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे करिकुलम जो उन्होंने बताया था बेसिक क्राफ्ट यानी एग्रीकल्चर, यानी सिलाई बुनाई कटाई छटाई खेती बाड़ी जो भी होती है गांव में उस पर बेस्ट होना चाहिए एजुकेशन, ताकि और इससे जो कोरिलेट करके हम किसी विषय को पढ़ा सकेंगे। जैसे किसी ये क्या कहते हैं किसी पैसा वगैरह बात हुआ तो उसे हम गणित को पढ़ा सकते हैं, वैसे ही कोरिलेट करके पढ़ाना। मदर टंग क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर क्राफ्ट एंड कम्युनिटी लाइफ। तो ये था उनका करिकुलम। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। उन्होंने टीचिंग मेथड क्या रखा था, तो टीचिंग मेथड के लिए उन्होंने दिया था आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ओके, एक बार पढ़ लेंगे, इतना ये ज़रूर नहीं है कि आप इतना लिखें, बस आप समझ लीजिए। नॉलेज के लिए तो होना चाहिए ना कि आप नॉलेज समझना, अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे होती है, जब आपके पास फुल नॉलेज हो तभी अंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज आप 2 लाइन में अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ला सकते हैं। ओके, तो बस आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, पढ़ के आप समझ लीजिए। ओके, उसके बाद तो आप खुद ऑटोमेटिक ही अप्लाई करना सीख लेंगे, बहुत से कहानी स्टोरी बनाना सीख लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस था उनके, तो लर्निंग बाय डूइंग, जैसे लर्निंग बाय डूइंग जो है ये दिया था क्या कहते हैं प्राग्मेटिज्म ने। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस सेल्फ एक्सपीरियंस नेचुरलिज्म ने दिया था। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस प्राग्मेटिज्म ने दिया था। उसके बाद टीचिंग ऑफ राइटिंग
ये जो है कुछ उनके टीचिंग मेथड्स हैं। कोरिलेशन, मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था मदर टंग, सॉरी इंस्ट्रक्शन मीडियम, तो वो हिंदी मदर टंग होता है। ओके, तो बस आप इस बहुत ये जो मेन टॉपिक दिए हुए हैं आप उन पे फोकस करते जाइए और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा किसी भी टाइप का कम्पिटेटिव एग्जाम में एजुकेशन से रिलेटेड। नेट वगैरह में भी आपको हेल्प मिलेगा। ओके, टीचिंग थ्रू क्रिएटिव प्रोडक्ट एक्टिविटीज। ओके, लेक्चर क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड को भी इन्होंने महत्व दिया है। उसके बाद सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा भी दिया है। ओके, तो ये रहा। उसके बाद टीचर कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है टीचर जैसे आइडियलिज्म में कहा जाता है कि टीचर को बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यानी कि क्योंकि बच्चा उन्हीं का इमिटेट करता है, बच्चा टीचर को ही देख के इमिटेशन मेथड, एक इमिटेशन मेथड भी है आइडियलिज्म का जो गांधी जी ने भी ये किया था, रेकमेंड किया था अपने एजुकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे टीचर कैसा होना चाहिए, तो टीचर ऐसा होना चाहिए जिसका प्रभाव बच्चों पे पड़े और उसके अकॉर्डिंग वो इमिटेट करके उसके जैसा बनने की कोशिश करे। तो टीचर जैसा होगा वैसे ही तो स्टूडेंट होंगे ना, इसीलिए टीचर को अच्छे से पथ प्रदर्शक भी बताया। और मतलब एक टीचर का आइडियलिज्म में जो है टीचर का बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है, इतना समझ चाहिए आप। अगर पूछे एग्जाम में कि हाँ टीचर को ज्ञान का भंडार किस दर्शन में कहा गया है, तो वो होता है आइडियलिज्म। ओके, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी जी भी कितना महत्व देते होंगे टीचर को, क्योंकि ये भी तो आदर्शवाद से रिलेटेड है। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो डिसिप्लिन जो है आदर्शवाद का जो है प्रभावात्मक, जैसे मैंने बताया आपको टीचर कैसा होना चाहिए, तो वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए ताकि वो प्रभाव डाल सके। तो डिसिप्लिन भी कैसा होना चाहिए, प्रभावात्मक, यानी कि टीचर जो है टीचर का प्रभाव पड़े बच्चों पे। ओके, और गांधी जी ने ये भी कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन यानी स्व अनुशासन भी इनका कंसेप्ट था। ओके, तो ये हैं कुछ ये क्या कहते हैं गांधी जी से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन जो थे उनके। और आपको अगर बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ना होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन थोड़ा बहुत नहीं है, बेसिक एजुकेशन आई थिंक आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, लेकिन अगर आपको डीपली बारे में पढ़ना है उसके बारे में, बेसिक एजुकेशन कब आया, क्यों आया, कैसे आया, उसका करिकुलम क्या था, उसका ये जो है कितने से कितने टाइम का है, कितने वर्ष का है। ओके, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूँगी। ओके, तो चलिए, ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर ले, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।